एक बार बहुत सारे मुसलमान भाई और मौलवी भी थे उसमें, सारे तजिया लेकर के जा रहे थे। तो चलते चलते एक हिंदू के बस्ती में पहुँचे और वहाँ पर रास्ते में एक पीपल का पेड़ लिबा हुआ था, यानी सड़क पर झुका हुआ पेड़ था पीपल का। तो सारे मुस्लिम ने बोला कि मेरा तजिया तो झुक नहीं सकता है और यहाँ आगे में पीपल का पेड़ है, तो तजिया पास कैसे होगा। तो सभी मुस्लिम ने कुल्हाड़ी दबिया लाया और कहा इस पीपल का टहनी को काट दिया जाए और तजिया जो है फिर पास करवा लेंगे। जैसे सारे हिंदू को मालूम हुआ कि मुस्लिम लोग पीपल के पेड़ को काटने के लिए आ रहा है, सारे हिंदू भी इकट्ठा हो गए, 1000 से भी ऊपर, और वो सब भी लाठी डंडे बंदूक दबिया फरसा सब लाए और कहा जो ये पीपल को काटेगा उसको ही काट दूंगा। सारे हिंदू बोला मुस्लिम को कि इस पीपल को काटोगे तो तुम लोग को ही काट देंगे, क्योंकि इस पीपल के ऊपर मेरा हनुमान जी है। और मुस्लिम ने कहा पीपल का पेड़ कटेगा नहीं तो ये तजिया पास कैसे होगा, क्योंकि तजिया के ऊपर में अल्लाह बैठा हुआ है और तजिया कभी झुक नहीं सकता है। तो हिंदू भी तन गए और मुस्लिम भी तन गए, दोनों तैयारी कर लिए कि अब जो है लड़ाई करके ही फैसला होगा। हिंदू कह रहा है कि मेरे पीपल के पेड़ पे हनुमान जी बैठा है और मुस्लिम बोल रहा है मेरा तजिया के ऊपर अल्लाह बैठा है। जब लड़ाई घमासान लड़ाई शुरू ही होने वाला था, संजोग से एक महात्मा जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो देखा सभी हिंदू के हाथ में लाठी डंडा फरसा बंदूक, तो और इधर मुस्लिम के हाथ में भी वो देखा दबिया कुल्हाड़ी लाठी डंडा बंदूक, आपस में दोनों लड़ रहे थे। महात्मा जी ने बोला अरे भाई तुम लोग क्यों लड़ते हो, क्या कारण है यहाँ पर जो तुम लोग लाठी डंडा कुल्हाड़ी दबिया लेकर के आए हो, लड़ने के लिए लड़ रहे हो। तो हिंदू सारे बोले कि देखो ये पीपल का पेड़ पे मेरा हनुमान जी बैठा हुआ है और ये मौलवी लोग काटने के लिए इसको चाहता है और तजिया को पास कराने के लिए चाहता है। तो कहा अच्छा ये बात है। और मौलवी को पूछा आप क्यों लड़ाई करते हो। बोला भाई मेरे तजिया के ऊपर में अल्लाह बैठा हुआ है, इसलिए जो है मेरा तजिया झुक नहीं सकता है और जब तक ये पीपल को काटूंगा नहीं तब तक तजिया पास होगा ही नहीं। रास्ते पर ही पीपल का पेड़ है। महात्मा जी ने बोला कि देखो, सारे हिंदू को बोला कि देखो भाई आप लोग लड़ो मत, सबसे पहले आप लोग लाठी डंडा लेकर के पीछे हो जाओ। और मुस्लिम को कहा तुम लोग भी लाठी डंडा लेकर के पीछे हो जाओ और सबसे पहले इस तजिया के ऊपर में अल्लाह बैठा हुआ है और पीपल के पेड़ के ऊपर हनुमान जी बैठा है, तो दोनों को पहले आपस में फैसला करने दो, जिसको ज़्यादा बल होगा उसका जीत होगा। तुम लोग मत लड़ो, पहले अल्लाह और भगवान हनुमान जी को दोनों को फैसला करने दो, क्योंकि पीपल पे हनुमान जी है और तजिया पर अल्लाह है, तो तुम लोग काहे कटते मरते हो। इससे अच्छा है कि तुम लोग साइड हो जाओ और ये दोनों अल्लाह और हनुमान जी को पहले लड़ाई करने दो, जिसमें बल होगा उसका जीत होगा, फिर तुम लोग मान लेना। महात्मा जी के बात को सुन करके हिंदू सब साइड हो गए, मुस्लिम भी साइड हो गए और तजिया को छोड़ दिए और हनुमान जी का जो पीपल पेड़ था, तो ना ही तो वहाँ तजिया के ऊपर में अल्लाह बैठा था और ना ही पीपल के ऊपर हनुमान जी बैठा था, लड़ाई होता कैसे। बंधुओं, ये सब एक अंधविश्वास है, ये सब कोई भक्ति नहीं है। ना ही हनुमान जी
कहीं है ना ही अल्लाह कहीं है। ये सब अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं और कट मर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अगर हिंदू को छोड़ दिया जाए तो मस्जिद को बलडोजर से तोड़ देगा, और मुस्लिम को छोड़ दिया जाए तो मंदिर में गाय का राग फेंक दिया जाएगा। सब एक दूसरे प्रति राग द्वेष और जलन, राग द्वेष में जल रहे हैं। कहीं भक्ति भाव नहीं हो रहा है, कहीं पूजा पाठ नहीं हो रहा है। सब एक जलन होता है, एक दूसरे प्रति जलन। एक मौलवी से मैंने पूछा कि दुनिया को कौन बनाया, तो बोला अल्लाह ने बनाया। तो हमने कहा अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह सऊदी अरब बनाया, ठीक है, लेकिन इंडिया क्यों, भारत क्यों बनाया, नेपाल क्यों बनाया? उसको सऊदी अरब बनाना था, यानी मुस्लिम कंट्री ही बनाना था, हिंदू वाले कंट्री क्यों बनाया? और मैं एक हिंदू से पूछा कि इसको दुनिया को किसने बनाया, तो बोला ब्रह्मा जी ने बनाया। तो हमने पूछा ब्रह्मा जी बनाया तो ईरान इराक क्यों बनाया? ब्रह्मा जी को तो सिर्फ भारत ही बनाना था, ईरान इराक क्यों बनाया, पाकिस्तान क्यों बनाया, सऊदी अरब क्यों बनाया, मुस्लिम कंट्री क्यों बनाया? और हिंदू को बनाया तो फिर मुस्लिम को क्यों बनाया? ब्रह्मा जी सबको बनाए तो हिंदू को बनाए और मुस्लिम को क्यों बनाया? कहीं सच्चाई नहीं है, सब झूठ, 100% झूठ, कहीं सच्चाई नहीं है। एक पंडित को मैंने पूछा कि आपका भगवान क्या खाता है, तो कहा मेरा भगवान तुलसी का पत्ता और बतासा खाता है, जो बतासा पानी को देखते ही गल जाता है। तो हमने कहा इसका मतलब है आपका भगवान का लीवर कमज़ोर है। फिर मैंने एक मौलवी को पूछा कि आपका अल्लाह क्या खाता है, कहा मेरा अल्लाह गाय भैंस ऊँट दुम्मा सब खा जाता है। फिर मैंने कहा फिर आपका अल्लाह का भी लीवर उतना कमज़ोर नहीं है, क्योंकि आपके अल्लाह के लीवर के ऊपर से शुगर का मांस पास नहीं करता है। तो ईसाई को पूछा तो ईसाई ने कहा मेरा भगवान तो गाय भैंस कुत्ता सुगर हाथी घोड़ा सब खाता है। कहा हाँ आपका भगवान का लीवर बहुत ही मजबूत है। तो ये चल रहा है, सब अपने अपने भगवान को लेकर के अलग अलग हैं, कहीं भक्ति भाव नहीं चल रहा है। सब राग और द्वेष में जलन हो रहे हैं, जल रहे हैं दुनिया, कहीं भक्ति भाव नहीं है, सारा झूठ। बंधुओं, धर्म को मंदिर से कुछ लेना नहीं है, मस्जिद से कुछ लेना नहीं है, गुरुद्वारा से कुछ लेना नहीं है, गिरजाघर से कुछ लेना नहीं है। धर्म तो इंसान का विचार होता है, धर्म तो इंसान का स्वभाव होता है। बंधुओं, यह वीडियो जिसको अच्छा लगे लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, कमेंट करे।